आज हम देखेंगे राजस्थान के आर्थिक सर्वेक्षण से आरपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछ रही है। राजस्थान के हाल ही के कृषि उत्पादन के सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है 2005-6 से 2007-8, सेकेंड है 2010-11, थर्ड है 2015-16, फोर्थ है 1991-92 से 93-94। कृषि उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष है 2005-6 से 7-8। ये क्वेश्चन भी इकोनॉमिक सर्वे से पूछा गया था। इसका ऑप्शन होगा फर्स्ट 2005-6 से 7-8। वर्ष 2023-24 में राजस्थान की शीर्ष निर्यात मद निम्न में से कौन सी थी? फर्स्ट ऑप्शन है ज्वारात एवं आभूषण, सेकंड है अभियांत्रिकी वस्तुएं, थर्ड है हस्तशिल्प, फोर है कपड़ा। ये इकोनॉमी सर्वे में दो जगह दे रखा था। सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग वस्तु अभियांत्रिकी 16,592 करोड़, सेकंड है ज्वारात एवं आभूषण 11,000 करोड़, थर्ड है एम धातु EGMTH इंजीनियरिंग वस्तु, ज्वारत आभूषण एम मेटल, टेक्सटाइल और हैंडीक्राफ्ट। शीर्ष निर्यात पूछा है तो अभियांत्रिकी वस्तु होगी, इंजीनियरिंग वस्तु है। सेकंड ऑप्शन सही है इसका। यह भी इकोनॉमी सर्वे से पूछा था। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चुनिए। सूची फर्स्ट में जिले दिए गए, सूची सेकंड में 2023-24 में चालू कीमतों पर सकल जिला घरेलू उत्पाद के आधार पर राजस्थान राज्य में स्थान पूछा गया है। भीलवाड़ा, जयपुर, जोधपुर, अलवर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो इसे मिलान करना है कि कौन सकल घरेलू उत्पाद में चालू कीमतों के आधार पर फर्स्ट है, कौन सेकंड है। यह क्वेश्चन भी इकोनॉमिक सर्वे से पूछा गया है। प्रचलित कीमतों पर सकल जिला घरेलू उत्पाद करंट प्राइस पे जयपुर फर्स्ट है, अलवर सेकंड है, जोधपुर थर्ड है और भीलवाड़ा फोर है। तो भीलवाड़ा फोर है, भीलवाड़ा फोर है, तो ए को मिलान करना है फोर से, तो थ्री और फोर्थ में से एक ऑप्शन होगा। और जयपुर है फर्स्ट, तो जयपुर का मिलान करना है फर्स्ट से, बी का फर्स्ट, तो इसका आंसर होगा थ्री, क्योंकि जोधपुर का मिलान होगा थ्री से और अलवर है सेकंड, तो इसका आंसर होगा फोर, फर्स्ट, थ्री और सेकंड, 4132, 4132, तो इसका आंसर होगा थ्री। ये भी इकोनॉमी सर्वे से पूछा गया था। एसडीजी इंडिया सूचकांक के अनुसार राजस्थान ने वर्ष 2023-24 में निम्न में से किस सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में 100 पूर्ण स्कोर प्राप्त किया है? एसडीजी 7, एसडीजी 12, एसडीजी 3 या एसडीजी फर्स्ट में? यह भी इकोनॉमिक सर्वे से पूछा गया था। एसडीजी इंडिया इंडेक्स में भारत एवं राजस्थान का लक्ष्यवार तुलनात्मक विवरण 2023-24 में राजस्थान का विवरण। राजस्थान ने 100 अंक प्राप्त किया एसडीजी 7 में किफायत एवं स्वच्छ ऊर्जा में, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, एसडीजी 7 किफायत एवं स्वच्छ ऊर्जा। यह भी इकोनॉमिक सर्वे से पूछा गया है। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में स्कीम दी गई है, सूची सेकंड में उद्देश्य दिए गए। सूची फर्स्ट में स्कीम है बेटी बचाओ बेटी सेकंड, सेकंड में अमृता हाट, थर्ड में मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, फोर है मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण कौशल संवर्धन योजना, और कूट को मैच करना है। तो ये भी इकोनॉमिक सर्वे से पूछेगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ये भारत सरकार की एक अग्रणी योजना है जिसका उद्देश्य भारत में लड़कियों के कल्याण को बढ़ावा देना। इसका मुख्य उद्देश्य लिंग आधारित भेदभाव को समाप्त करना, लिंगानुपात में सुधार लाना और लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना। ये योजना एक ऐसे समाज के निर्माण की दिशा में कार्यरत है जहाँ लड़कियों को सम्मानित, शिक्षित, सशक्त बनाया जाए। इस योजना के अंतर्गत समुदाय के सदस्यों में जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न गतिविधियों जैसे बैठक, प्रशिक्षण, कार्यशालाओं, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि आयोजित किए जाते हैं। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का उद्देश्य समाज में लड़कियों के कल्याण के बारे में जागरूकता पैदा करना है। तो फर्स्ट का मिलान होगा सी से। सेकंड अमृता हाट समय सहायता समूह का समर्थन। अमृता हाट महिलाओं को आर्थिक सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के माध्यम से जो समय सहायता समूह द्वारा निर्मित अपने उत्पाद प्रशिक्षण कर मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ा हुआ है अमृता हाट। तो सेकंड का मिलान होगा ए से, फर्स्ट का सी से, सेकंड का ए से, और मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना महिलाओं को कौशल विकास एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण, इसका मिलान होगा महिलाओं को उद्यम स्थापित करने या विस्तार करने के लिए वित्तीय सहायता देना। तो थ्री का मिलान होगा डी से, मुख्यमंत्री
नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना। उद्यम प्रोत्साहन योजना में वित्तीय सहायता, कौशल प्रशिक्षण और संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं। वित्तीय सहायता, कौशल संवर्धन और संसाधन, तो इसका मिलान होगा 3 का डी से। और 4 मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण कौशल, इसमें दिया जाता है महिलाओं को कौशल विकास एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है, तो 4 का मिलान होगा बी से। तो इसका आंसर होगा सी ए डी बी, सी ए डी बी, सी ए डी बी, तो इसका आंसर होगा 4। ये रही मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण कौशल, इसमें केवल कौशल विकास एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण द्वारा सशक्त करने का प्रयास किया जाता है महिलाओं को। विधवा पुनर्विवाह उपहार योजना के अंतर्गत पेंशन योजनाओं की पात्र विधवा महिलाओं अपने विवाह के अवसर पर राज्य सरकार से कितनी राशि का उपहार पाने की पात्र रखती है? इसका आंसर है 51,000 रुपए। यह भी इकोनॉमी सर्वे से पूछा गया है। विधवा विवाह उपहार योजना, यदि कोई विधवा महिला जो पेंशन योजना की लाभार्थी है विवाह करती है तो राज्य सरकार उसे विवाह पर 51,000 रुपए उपहार देते हैं, तो इसका आंसर है 51,000। यह भी इकोनॉमी सर्वे से पूछा गया है। निम्न में से कौन से कथन राजस्थान में ऊर्जा के बारे में सही है? नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। दिसंबर 2024 तक राजस्थान में ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता 24,325 मेगावाट थी। नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार राजस्थान में सौर ऊर्जा निर्माण की क्षमता 284 गीगावाट है। नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार राजस्थान में पवन ऊर्जा निर्माण क्षमता 142 गीगावाट है। पवन और सौर ऊर्जा से राजस्थान की दिसंबर 2024 तक कुल अधिष्ठापित क्षमता 35.59% है। फर्स्ट ऑप्शन केवल बी सी सही है, सेकंड ऑप्शन ए बी सी और डी सही है, थर्ड ऑप्शन ए बी सी और डी सभी गलत है, और 4 केवल ए और डी सही है। यह भी इकोनॉमी सर्वे से पूछा गया है। दिसंबर 2024 तक अधिष्ठापित क्षमता 26,325 मेगावाट है, और फर्स्ट ऑप्शन में क्या दे रखा है 24,000, तो ये ऑप्शन ए गलत हो गया, 24 की जगह 26,000 आएगा। राजस्थान में दिसंबर 2024 तक पवन और सौर ऊर्जा को मिलाकर कुल स्थापित क्षमता 37.59% है, और ऑप्शन में क्या दे रखा है 35.59, तो ये भी गलत है क्योंकि यहाँ 37.59 आएगा, तो डी भी गलत है, ए और डी दोनों गलत है, तो ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब बचा है फर्स्ट और 3 में से, तो बी और सी चेक करना है। अब सौर ऊर्जा की स्थापित स्थापित क्षमता 142 गीगावाट है। नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार 142 गीगावाट है। सौर ऊर्जा की क्षमता कितनी है 142 गीगावाट, और यहाँ कितना दे रखा है सौर ऊर्जा की 284 दे रखा है, जो कि गलत है, और नवीन ऊर्जा और पवन ऊर्जा की 142 गलत है। ये उल्टा होता है कि यहाँ पे 142 आएगा सौर ऊर्जा में और इसमें आएगा 284, तो ये बी और सी भी गलत है, मतलब चारों ही गलत है, तो इसका आंसर होगा 3, ए बी सी डी सभी गलत है। और ये देखो फोर्थ भी दे रखा है ऑप्शन में, सौर ऊर्जा की क्षमता तो है 142 और पवन ऊर्जा की क्षमता है 284, उसमें उल्टा दे रखा था, सौर की दे रखी 284 और पवन की दे रखी है 142, जबकि गलत है, इसलिए उसका आंसर एबीसीडी चारों गलत है, चारों ऑप्शन गलत है। यहाँ पे 26,325 आएगा इसलिए ये गलत है, यहाँ पे 284 की जगह 142 आएगा, और पवन ऊर्जा की क्षमता 142 की जगह 284 आएगा, और यहाँ 35 की जगह 37 आएगा, तो चारों गलत है, एबीसीडी इसका आंसर 3 होगा। ये भी इकोनॉमी सर्वे से पूछा है। निम्न में से कौन सा सत्य है? राजस्थान में वन स्टॉप शॉप सुविधा ये सुनिश्चित करती है कि निवेशकों को आवश्यक सभी अनुमतियां या अनुमोदन एक ही मंच से मिले, ये ऑप्शन ए सही है। राज्य सरकार ने बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का गठन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में किया ताकि विनियोग प्रस्तावों को सभी मंजूरी और अनुमोदन समय पर प्रदान किया जाए, ये गलत है, मुख्य सचिव की जगह सीएम के अध्यक्षता में होता है, तो इसका आंसर केवल 4 होगा, केवल ए सही है। ये भी इकोनॉमी सर्वे से पूछा है। राजस्थान में राज्य निवेश पोर्टल को एकल खिड़की योजना के अंतर्गत शुरू किया गया है ताकि विनियोग प्रस्तावों के लिए अनुमोदन प्रक्रिया को सरल बनाया जा सके। फर्स्ट ऑप्शन है 5 करोड़ से अधिक के विनियोग प्रस्ताव पर, सेकंड है 5 करोड़ से 10 करोड़ तक के विनियोग प्रस्ताव पर, 3 है 10 करोड़ से अधिक के प्रस्ताव पर, 4 है 1 करोड़ से अधिक के विनियोग प्रस्ताव पर। यह भी इकोनॉमी सर्वे से पूछा है। राजस्थान निवेश पोर्टल जो कि सिंगल विंडो योजना के तहत लॉन्च किया गया है, राजस्थान में 10 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्तावों के लिए अनुमोदन प्रक्रिया को सरल बनाता है, तो इसका आंसर होगा 3, 10 करोड़ से अधिक के प्रस्ताव। यह भी इकोनॉमी सर्वे से पूछा गया। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट औद्योगिक उपक्षेत्र और सूची सेकंड राजस्थान में
2024-25 में चालू कीमतों में सकल मूल्य वर्धन में औद्योगिक क्षेत्र के योगदान के आधार पर औद्योगिक उपक्षेत्र का स्थान बताना है। खनन एवं उत्खनन, विद्युत गैस जलापूर्ति, निर्माण विनिर्माण, इसमें फर्स्ट से 4 कौन है बताना है। इसमें सबसे ज्यादा योगदान विनिर्माण का है, ये प्रथम स्थान पे है। उसके बाद है निर्माण का, इसका स्थान है सेकंड। तो 4 का मैच होगा ए से और 3 का मैच होगा बी से। 4 का मैच होगा ए से और 3 का मैच होगा बी से। ये भी इकोनॉमी सर्वे से पूछा गया है। इसमें सबसे ज्यादा योगदान है विनिर्माण का, विनिर्माण में फर्स्ट, उसके बाद में निर्माण का सेकंड, फिर खनन है उत्खनन का थर्ड और फिर विद्युत गैस जलापूर्ति का 4। खनन का थर्ड है तो इसका सी और ये 4, तो इसका आंसर होगा सी डी बी ए, सेकंड ऑप्शन